तो आज है हमारे पास वन शॉट मांगा। जब हम लोग छोटे थे कार्टून देखने के बाद हमारा सिर्फ एक ही दिल किया करता था कि भाई बड़ा होके तो मैं बहुत ज्यादा कमाल का हीरो बनूंगा और मैं यूनिवर्स को बचाऊंगा, मैं सब विलन्स की छुट्टी करके रख दूंगा। और ये सपना बहुत ही ज्यादा कमाल का था भाई, मेरे पास भी यही सपना था। लेकिन आज की वीडियो में हमारे मेन कैरेक्टर का भी यही सपना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, क्योंकि वो हीरो बनना नहीं चाहता बल्कि वो हीरो को मारना चाहता है। तो क्यों ना अब शुरू किया जाए अपनी वन शॉट मांगा को। ये बंदा तारीफ कर रहा होता है सारे हीरोज की भाई आर्टिफिशियल ह्यूमंस की वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और यहाँ पर किसी ने पुलिस को बांध के रखा हुआ है और ये सीधा उनसे पूछ रहा है कि चलो चलो मुझे बताओ ये एस रैंक हीरो मुझे कहाँ पर मिलने वाला है। इतना ज्यादा हीरोज का वेट मत करो क्योंकि वो तुम्हें बचाने यहाँ पर नहीं आने वाले, यही कड़वी सच्चाई है। और उसके बाद वो गार्ड से पूछता है वैसे तुम हो कौन। वो बंदा बोलते है अच्छा तो तुम मेरा नाम पूछना चाहते हो तो मेरा नाम है द हीरो हंटर, तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो। और उसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग उल्टे लेटे हुए होते हैं और पुलिस वाला बोलता है कि हमने तुम्हें यहाँ वहाँ से घेर लिया है, अगर जो तुम सरेंडर कर दो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि पागल पुलिस वालों तुम्हें क्या लगता है हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जरा ध्यान से देखो हमारे पास होस्टेज है होस्टेज। और इधर देखो तो यहाँ पर एक पुलिस वाली बंधी हुई है और इसका नाम है और ये बोलते हैं कि इन्हें पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि सारे पावर सूट इन्हीं के पास है। तभी इससे एक लड़का पूछता है एक्सक्यूज मी, और ये अपनी उस तरफ देखती है और ये लड़का इससे पूछते है वैसे अगर तो तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ। और इस लड़के का नाम है शीशो। अब ये पागल कौन है, ये तो यहाँ पर ऐसे घूमता फिर रहा है जैसे कि इस जगह का मालिक हो। और उसके बाद ये बंदा इससे पूछता है वैसे क्या आप मुझे बताएंगे कि ये बिल्डिंग कहाँ से मिलने वाली है। और ये बोलती है कि ओ ये बिल्डिंग ये तुम्हें थोड़ा सा आगे जाके कॉर्नर में मिलने वाली है। और ये बंदी यहाँ से छुटने की कोशिश कर रही होती है इसलिए अपनी बाहर निकाल लेती है। और अकारी बोलते हैं कि वैसे तुम्हें नहीं पता कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर काफी सारे डाकू आ चुके हैं। और उसके बाद ये लड़का बोलता है ओ अच्छा ठीक है मुझे माफ कर देना, मैं आपको तंग कर रहा हूँ बीच में। चलो ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा तंग कर दिया, आप तो बहुत ही ज्यादा बिजी थी। और अकारी बोलते कि बेवकूफ नीचे बैठ जा तो पकड़ा जाएगा ऐसे। और यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है। ये बंदा आगे जाते हुए बोल रहा था कि चलो चलो जल्दी से मेरे लिए रास्ता खाली करो, मुझे यहाँ से आगे जाना है। और आसपास खड़े हुए लोगों में से ये लड़की बोलती है अरे ये तो वही है। और पुलिस वाला बोलता है कि ओ भाई ये यहाँ पर आखिरकार आ ही गया। और बोलते है कि सब लोग मुझे बहुत ज्यादा माफ कर देना, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करवाया और आखिरकार मैं यहाँ पर आ गया। वैसे भी हीरोज काफी ज्यादा लेट होते हैं ना। और इस बंदे का नाम है गो, हाँ बस गो ही। और ये एक ए क्लास हीरो है। और ये लड़की बोलते है कि गो सैन आप यहाँ पर आखिरकार आ ही गए। और वो पीछे लड़का बैठा हुआ वो हमारा मेन कैरेक्टर है। और जो डाकू होते हैं वो बोलना शुरू कर देते कि भाई डरना बंद करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे पास होस्टेज है, हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, अगर जो अटैक किया भी तो हमारे पास है द पावर सूट। उसके बाद हीरो बोलते हैं अरे यार मुझे दोबारा यही करना होगा। और उसके बाद ये सुपर सोनिक स्पीड से इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलते हैं हेलो। और अपने हाथ को हार्ड करके बोलते कि अरे यार मुझे माफ कर देना, ये जो तुम्हारे पास पावर सूट है ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं है कि तुम्हें मुझसे बचा सके। और एक ही पंच मारने से वो बंदा जाके लगता है सीधा ट्रक में। और उसके बाद ये लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं उसी के टीम मेंबर और बोलते कि यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये बोलते कि चलो तुमने एक चीज देख लिया तो बताओ क्या आप भी लड़ना चाहते हो। और उसके बाद वो लोग हॉस्टेज को छोड़कर बोलते कि ना। और साइड पर जितने भी लोग खड़े हुए थे तमाशा देखने के लिए वो बोलते कि अरे यार ये कितने ज्यादा कमाल के। और यहाँ पर एक लड़की बोलती कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप हमें रोज बचाने के लिए आ जाते हैं। और ये बोलते कि नो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शीशो बोलते कि भाई ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा कमाल किया। और अकीरा बोलती है हाँ ये बंदा बहुत ही ज्यादा कमाल किया क्योंकि ये हीरो है। और ये बताते हैं कि ये 116 में से एक हीरो है, एक ऐसा बायोरेड जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। और हाँ अगर जो किसी का बायोरेड नहीं पता तो सिंपली आधा इंसान और आधा रोबोट। और हाँ आधी कोई जो यानी कि जानवरों में से कोई चीज निकाल के इंसान के बीच में डाल दी जाए तो वो बायोरेड में आता है। मुझे तो इतना ही पता था यार, अगर गलत हो तो सॉरी कमेंट्स में बता देना। अगर जो ये बंदा ना होता तो जापान का आज हाल बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहा होता। इसकी वजह से सारे के सारे क्रिमिनल आज जेल में है। ये एक असली हीरो है और हमारा मेन कैरेक्टर इसे बहुत ज्यादा बुरी निगाहों से देखता है। अगर जो तुम मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तो मुझे कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना कि मुझे अपनी वीडियो में क्या चीज़ बढ़ानी चाहिए और क्या चीज़ निकाल देनी चाहिए जो कि तुम्हें चीज़ अच्छी ना लगती है। मतलब कि मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनर बनना चाहता हूँ, तो मेरी हेल्प करो इस चीज़ में। और हाँ जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर जो तुम्हें ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है। तो शुरू किया जाए। और उसके बाद ये शीशो बोलते कि अरे यार ये तो लोग इसे ऐसे एक्सेप्ट करे जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, क्या ये सेवियर हैं क्या। और इसमें भी कोई पूछने वाली बात है कि सोसाइटी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसकी
सिंपल सी वजह है, क्योंकि गोसैन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसने मेरी भी लाइफ एक बार बचाई थी। और इतनी देर में वहाँ से एक आवाज आती है और वो सीधा गोसैन, और गोसैन को ये बोलते कि अरे यार हम अभी इसके बारे में बात कर रहे थे और ये यहाँ पर आने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये चीज सुनने के बाद अपनी जेब से एक माइक निकालता है और सीधा कार के टायर के ऊपर चिपका देता है। और उसके बाद ये बोलता है कि चलो ठीक है मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और ये अकीरी बोलते कि वैसे तुम जा क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि गोसैन से बात करनी चाहिए, वैसे भी ये बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और गो यहाँ पर आकर बोलता कि यो काफी ज्यादा टाइम हो गया हमें मिले हुए, क्या तुमने मुझे याद किया। और वो बोलते कि हाँ मैंने काफी ज्यादा याद किया तुम्हें, और मुझे ये तो बताओ क्या तुम यहाँ पर इंचार्ज लगे हुए। और वो बोलता कि हाँ मैं ही इंचार्ज हूँ। और गो बोलता कि वैसे 2 साल हो गए हमें मिले हुए, तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है मिलकर, और तुम तो यहाँ पर सुपर कोप बन चुकी हो। हाँ, और अकीरी बोलते कि सारा थैंक्स आपको जाता है। और गो बोलते कि छोड़ो अच्छा उस बात को, वैसे मुझे माफ कर देना, क्या तुम मुझे एक राइड दोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा पीछा कर रहे हैं। वो बोलते हैं वो, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग पर एक छोटा सा बंदा बैठा हुआ नजर आता है। तुम्हें नजर नहीं आएगा यार, तुम्हारे पास नॉर्मल आईज है। उसके बाद ये बंदा यहाँ पर बैग खोलता है, बैग खोलने के बाद हमें पता चला है कि इसके पास तो भाई एक स्नाइपर है। और स्नाइपर को देखते हुए बंदा बोल रहा था कि पूरे 5 साल नॉन स्टॉप मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा, मैंने हर एक तरीका सोचा तुम्हें खत्म करने का, और आज फाइनली आज वो दिन है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का एंड करने वाला हूँ। और ये हमारा मेन कैरेक्टर शीशो ही है। और उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर गो दिखाया जाता है। गो यहाँ पर थैंक यू बोल रहा होता है अकीरी को, और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंच पाया, नहीं तो मेरे पीछे अभी तक लोग लगे रहते, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। और ये बोलते कि नहीं इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, वैसे तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल होती होगी ना कि लोग तुम्हारे हर वक्त पीछे लगे रहते। और ये बोलते कि हाँ हीरोज की किस्मत ही ऐसी है। और गो इसका नाम लेकर बोलते कि वैसे अकीरी तुम्हारे फादर काफी ज्यादा खुश होंगे हेवन में तुम्हें देखने के बाद कि यार ये मेरी बेटी कितनी ज्यादा अच्छी है, वो लोगों को बचा रही है। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, शायद से ये अकीरी है जो कि बैठी हुई रो रही है। और उसके बाद अकीरी बोलते कि हाँ वैसे वो काफी ज्यादा खुश होंगे, तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। पर इतनी ही देर में गोसैन को यहाँ पर आकर लगती है कमाल की स्नाइपर की बुलेट, और भाई ये तो यहाँ पर आकर गिरता है शीशा तोड़कर। और अकीरी बोलते कि 1 मिनट स्नाइपर किसने शूट किया आपको, अरे यार अब क्या होगा। और उसके बाद दुकान वाला बोलता है अरे यार शीशा किसने तोड़ दिया ये। और गोसैन काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा होकर बोलता कि बेवकूफ इंसान कौन है ये, किसने गोली चलाई मेरे ऊपर। और गोली निकालते हुए बंदा बोलता कि अगर ये गोली किसी और को लगती तो भाई वो बंदा अब तक टपक चुका होता है यार। वैसे तो मुझे ये नहीं पता कि किसने ये गोली चलाई थी, लेकिन अगर वो बंदा मुझे चैलेंज करना चाहता तो ठीक है, वैसे भी तुम मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से, और हाँ पुलिस को कॉल कर देना। और वो बोलती है ठीक है। और उसके बाद ये अपने सामने देखते तो इसे सामने नजर आ जाता है वो, और इसके बाद ये अपना पाँव जोर से नीचे मार के जंप करता है। और भाई ये एक जंप से काफी ज्यादा ऊपर तक आ जाता है। जैसे ये इतना ज्यादा ऊपर पहुंचता है स्नाइपर वाले के पास, तभी इसे पता चलता है कि स्नाइपर वाले ने तो अपनी जैकेट वहां पर छोड़कर इसे पागल बना दिया। और गोसैन के पीछे तो भाई एक बंदा छलांग लगा देता है, और छलांग लगाते हुए ये बंदा बोल रहा था कि देखो आज तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होने वाला है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और गोसैन को यहाँ पर सारी की सारी बुलेट्स लग रही होती हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता, इस बिल्डिंग का शीशा तोड़ता है और अंदर आ जाता है। और जिस ऑफिस के अंदर ये आया था ये इधर उधर देखते तो इसे पता चलता है कि यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है। और उसके बाद चिल्लाते हुए बोल रहा था कि अबे भाई तेरे अंदर तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, तूने इतनी ज्यादा अच्छी प्लानिंग किया कि सब लोगों को यहाँ से तूने पहले ही भगा दिया। वाह भाई तू तो बहुत ज्यादा कमाल का यार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, वैसे भी मैं काफी ज्यादा दिनों से एक भी स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ा ही नहीं हूँ, तू जल्दी जल्दी मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और ये बोलते हुए हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बॉम्ब की टाइमिंग पूरी हो चुकी है। और बाहर का नजारा दिखाया जाए तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक बॉम्ब फटा है, जो कि इतना ज्यादा उससे कोई असर नहीं होता। यहाँ पर अकेली चैन बोल रहे होते कि अरे नहीं, अगर जो गो चैन को कुछ हो गया तो अब क्या होगा, अरे यार। और अंदर का सीन दिखाया जाए तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर तो भाई बुलेट फायर कर रहा होता है उसके ऊपर, और अब भी भाई ये अपने हाथ में ग्रेनेड ले रहा है। और उसके बाद ना ये बोल रहे थे कि भाई ये कितना ज्यादा तंग करता है यार, सीधा इधर आ जाना, लड़ते हैं बस, इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है। और ये बॉम्ब फेंक देता है और ये सीधा जाके ना गोसैन को लगता है। और गोसैन तो चिल्लाते हुए बोल रहा था कि अबे बेवकूफ तू मेरे कपड़े फाड़ना बंद कर, ऐसी चीजें मत फेंक, मैंने बहुत ज्यादा महंगे लिए थे ये कपड़े और तू ऐसे ही फाड़ रहा है। अभी तक मैंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस कपड़े को मैंने हाथ भी नहीं लगाने दिया किसी को भी। अच्छा वो छोड़ो, वैसे ये बंदा है कौन, मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा यार। और उसके बाद दरवाजा खोल के गोसैन इसके पीछे आ रहे होते और सोच रहे थे कि एक मिनट, इस बंदे को पहले ही पता है, इसने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई है कि इन जो ये जो गोलियां चला रहा है, ये जो बॉम्ब फेंक रहा है, इनसे मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये ऐसा कर क्यों रहा है, क्या इसके पास कोई और प्लानिंग भी है। और उसके बाद ये दरवाजा खोल के सीधा यहाँ पर छत पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद भाई ये बंदा तो ओरा फार्म कर रहा होता है और गोई से बोलता है कि चलो चलो बस अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। और गो यहाँ पर तैयार हो जाता है अपना अटैक करने के लिए, और लेकिन उससे पहले बोलते कि चलो अब 1 मिलीमीटर भी अगर जो तुम हिले तो मैं फायर कर दूंगा, जो कि तुम्हें पहले ही पता होगा। तो तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम एक असैसिन हो, है ना, तो किसने हायर किया आखिर तुम्हें। हाँ, बिना किसी बकवास के मुझे बताना, अगर जो तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा यहीं पर।
पहली थोड़ी देर वो जवाब नहीं देता, फिर उसके बाद वो बोलता है इशिनामी, एक ऐसा बंदा जो कि था मेंबर ऑफ द साइंस टीम, और हाँ वो एक ऐसा बंदा जिसने तुम्हें भी बनाया, क्या तुम उसे जानते हो? अगर जो तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताऊं तो वो बंदा है मेरा बाप। और वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद पूछता है 1 मिनट, ये तो बहुत ज्यादा बकवास है, उसका तो कोई बेटा था ही नहीं, जो था वो 5 साल से गायब है। और शीशो बोलते हैं हाँ तुम्हें ऐसे ही लगेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को इतने ज्यादा अच्छे तरीके से छुपा के रखा था कि किसी को पता ही नहीं चला। अब मैं लेने वाला हूँ तुमसे अपना रिवेंज। और वो बोलता है 1 मिनट क्या रिवेंज? और वो बोलता है कि ना 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 ऐसे बकवास मत कर, तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि तुम ही वो एक ऐसे इंसान हो जिसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, और आज मैं अपना रिवेंज लूंगा पूरे 5 साल बाद। और उसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और छोटा सा शीशो यहाँ पर टीवी देखते हुए बोल रहे थे कि अरे यार हीरोज बहुत ज्यादा कमाल के, मैं भी एक दिन बहुत ज्यादा बड़ा हीरो बनूंगा, देखो ये सबको बचा रहे हैं, मैं भी एक दिन ऐसे ही बनूंगा जब मेरा फादर मुझे मॉडिफाई करेगा। और शीशो का फादर बोलता कि अरे यार इस बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि शीशो एक इंसान है और इसे इंसान ही रहना चाहिए। और शीशो बोलता है क्यों, और उसे इस बात की समझ भी नहीं आई। अगले दिन शीशो जैसे स्कूल से घर आते ये आने के बाद देखते तो लाइट्स ऑफ हुई पड़ी होती है, और ये बोलता है कि क्यों ना मैं लाइट ऑन कर दूं। जैसे ये लाइट ऑन करता है भाई यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड होता है, और शीशो ये चीज देखने के बाद बोलता है अरे यार यहाँ पर क्या हुआ, सबके सब यहाँ पर मरे क्यों पड़े हैं, ये क्यों हो रहा है? और इतनी देर में शीशो का फादर बोलता है शीशो मेरी बात सुनो, और ये बोलता है फादर जल्दी से मेरी बात सुनिए, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी। लेकिन ये बात पूरी नहीं होती, वो इतनी देर में बोलता है कि चुप करो और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मेरी फिक्र तुम मत करो। और उसके बाद ये अपने मोबाइल पे इसे लोकेशन दिखाता है और बोलता है कि जहाँ पर जाकर जल्दी से छुप जाओगे, जो तुम यहाँ पर छुप जाओगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। और शीशो यहाँ पर पूछता है वैसे आप ये बात क्यों कर रहे हैं, अगर आपने ये बात की तो आप यहाँ पर मर जाएंगे। और वो बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, और हाँ जाने के बाद मेरी एक बात का अच्छे से ख्याल रखो कि बायोरीड्स तुम्हें गलती से भी ना ढूंढ ले, जैसे तुम वहाँ पर पहुंचोगे तुम्हें सारी बातें खुद ही पता चल जाएंगी, तो अभी के अभी भाग जाओ। और शीशो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बायोरीड्स जो जस्टिस के लिए लड़ते हैं वो तो हीरोज हैं। और इसका फादर बोलता है नहीं, जैसे तुम वहाँ पर पहुंचोगे तुम्हें असली सच पता चल जाएगा। शीशो का फादर बोलता है कि मेरी फिक्र करना बंद करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और भाग कर इस वाली रिसर्च लैब में जाकर छुप जाओ और सब कुछ जान लो कि बायोरीड्स कितने ज्यादा बुरे हैं। और हाँ अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो और खुशी खुशी जीना, और हाँ देखो और अपनी बात वो पूरी करे बगैर ही मर जाता है। और ये बोलता है फादर, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसके बाद ये बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। और उसके बाद मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, मैं सीधा वहीं रिसर्च लैब में गया और वहाँ पर जाकर मुझे काफी सारी बातें पता चली, जैसे कि वो जो बायोरीड्स हैं वो हमारी मिलिट्री के सारे सीक्रेट बेच देते हैं। और ये जैसे मेरे बाप को ये बात पता चलती है वो सीधा एक ऐसा एंटीडोट बना लेते हैं जिससे कि वो उनको मारा जा सके, उन पर कोई भी आम बुलेट काम नहीं करती। और ये चीज पता चलने के बाद मुझे पता चलता है कि इन बेवकूफों ने मेरे बाप को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने एक एंटीडोट बना लिया था इन्हें मारने के लिए। और बायोरीड्स इतने ज्यादा करीब हैं पुलिस वालों के और मिलिट्री के साथ, अगर जो तुम उन्हें इन्फॉर्म करोगे तो वो तुम्हें ही पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं गलत हूं। अगर जो तुम्हें उनको मारना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना होगा, और सोचो सोचो मुझे क्या करना चाहिए अब। और मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर काफी सारा ऐसा सामान था जिसे मैं खाकर इजीली सर्वाइव कर सकता था, और बायोरीड्स के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर थी। इस जगह को बनाऊंगा मैं अपनी सीक्रेट बेस, और यहाँ का सारा डेटा यूज करके मैं बायोरीड्स के खिलाफ एक ऐसा एंटीडोट बनाऊंगा कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। मैं अपने बाप का दूंगा बदला, उससे मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने भी मेरे बाप के साथ ऐसा किया था, और उसे मैं हेल के अंदर इतना दूर फेंक दूंगा कि वो वापिस ही नहीं आ पाएगा। मैं हेल का गॉड बन जाऊंगा सिर्फ उस बंदे को मारने के लिए। ओए ओए एक मिनट, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है? डॉक्टर इशिनामी को मारने वाले डाकू होंगे यार, तुम मुझे क्यों टारगेट बना रहे हो अपना? इसके माथे पर फायर करने के बाद बोलता है कि बेवकूफाना बातें करना बंद कर, मुझे पहले से ही सच्चाई का पता है। मैंने हर एक छोटी छोटी चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया और मैंने यहाँ पर एक ऐसी एंटीडोट भी बना लिया जिससे कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो अब ये बातें करना बंद करो कैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। और हाँ अपना ये जो इंसानी मुखौटा है इसे हटा दो बायोरीड। कितना बड़ा फेलियर हूँ यार मैं, मुझे उसी दिन तुम्हें ढूंढ के मार देना चाहिए था। सच में भाई, सच में मैं बहुत ज्यादा बड़ा फेलियर है यार। मुझे लगा मैंने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्लानिंग किया, मैंने सारे डाकुओं को खुद पैसे दिए, मैंने तुम्हारे घर पर हमला करवाया, मैंने सही से फायर भी करवाया, लेकिन वो बेवकूफ तब भी फेल हो गए यार। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस लगा, यहाँ तक कि मैंने मेयर तक को मरवा दिया, पर तुम कैसे बच गए बेवकूफ बच्चे? और शीशो बोलते हैं एक मिनट मेयर को तुमने मारा है? और वो बोलता है हाँ यार मैंने ही मारा है उसे, जैसे कि मैंने डॉक्टर इशिनामी को मारा वैसे मैंने उसको भी मारा है। मेयर को सारी बातें पता चल गई थी कि हमारा अंडरवर्ल्ड के साथ कितना ज्यादा लिंक है, और ये बात है वो रिवील न कर दी, इसलिए मैंने उसकी भी ठोक दी सही कर। और तुम्हें सबसे ज्यादा कमाल की बात बताऊं, जब मेयर की डॉटर थी ना मैंने उसे ऐसे ही जीने दिया, सबको लगता है कि मैंने उसे बचाया था, और अब सब लोग मुझे और भी ज्यादा अच्छा समझते हैं। इतनी ज्यादा कमाल क्या है ना ये बात, अब पब्लिक मुझे और भी ज्यादा कमाल का समझती है। और ये बात बोलता है शीशो की देख भाई, तुझसे ज्यादा बेकार इंसान कोई होगा ही नहीं इस दुनिया में, और इसके पीछे
मेयर की डॉटर ही आई खड़ी होती है और अकारी आके बोलती कि गोसेन आप ये जो बात बोल रहे हैं ये झूठ है ना, आपने मेरे फादर को मार दिया, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। और गो तो बोलते अबे यार ये सारी चीजें खत्म होंगी भी या नहीं, तो सुनो मेरी अकारी बात, हाँ मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा, वो बहुत ज्यादा तंग करता था यार। और अकारी ये बात सुनकर तो भाई बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टूट जाती और बोलती कि मैं ही बेवकूफ थी जिसने तुम्हारे ऊपर यकीन किया था। और इसे पास से कुछ ग्लिम्स मिलते हैं और ये बोलता है कि देख भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे फादर को बचा नहीं पाया। अकीरी सैन अगर जो मैं उसे बचा लेता तो वो बहुत ज्यादा खुश होते, वो हेवंस में होंगे। और अकीरी बोलते कि अरे तुम्हारी वजह से मैं अब तक यही सोचती रही कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। और गो बोलते हैं अरे यार रोना बंद करो, वैसे भी हम लोग तो पीस के सिंबल है ना, अगर जो हम नहीं होंगे तो हीरो कौन बनेगा, हम ही तो हैं जो तुम्हें बचाते हैं। और अगर जो कुछ लोग सैक्रिफाइस हो भी जाए तो इसमें बुरा ही क्या है। और हाँ अकीरी चैन मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें भी अब हमारे लिए सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। उसके बाद ये तो भाई उसके पास भागता हुआ जा रहा होता है अपने हाथ में रोड लेकर, जैसे ये रोड मारने वाला होता है हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है और अपने पेट पर रोड लगवा लेता है। और उसके बाद ये अपनी जेब से एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाल के बोलता है कि देखो मैंने इसकी सारी की सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया, तो आप फिक्र मत करो, हम अब इससे जस्टिस दिखाएंगे क्या होता है। और मुझे लगता है तुम एक ऐसे वर्दी पर्सन हो जिसे मैं अपना ये डेटा दे सकता हूँ, तो जल्दी से जल्दी इसे पब्लिक में रिवील कर दोगा। जैसे ये रिवील होगा तो पब्लिक को सबके सामने सच आ जाएगा। और हाँ ऐसा जल्दी करना। और वो बंदा भाई जोर जोर से हंसने लग जाता है कि भाई ये रिवील करेगी ये सारी चीजें। और बोलता है यार कितनी ज्यादा शर्म की बात है ना, क्योंकि ये चीजें रिवील ही नहीं होंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद मैं इसे इतनी ज्यादा बुरे तरीके से हंट करूंगा कि ये रोने लग जाएगी। यार तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे पास हो जाओगे या तुम्हें पूरे 100 में से 100 नंबर मिलेंगे? बस करो यार। उसके बाद शीशा बोलते हैं अरे यार तुम्हें कितनी ज्यादा बड़ी गलतफहमी हो गई, तुम्हें एक बात का तो अच्छे से अंदाजा था कि मैं बिना प्लानिंग के तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने वाला। और ये अपने हाथ को पीछे करते और सोचते कि भाई यही वो वक्त है जिसका मैंने सबसे ज्यादा इंतजार किया था, आखिरकार वो टाइम आ ही गया जिसके बाद मैं इससे अपना रिवेंज लूंगा। और अपना गो सोचते नहीं 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 ये बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है ये। और ये बोलते हैं कि इट्स टाइम टू डाई। और उसके बाद वो सीधा अपना हाथ इसके सीने पे मार देता है बहुत ज्यादा जोर से। वो जो इसके नाखून होते हैं वो इसके चेस्ट के अंदर चले जाते हैं और कोई अलग ही इंजेक्शन सा इसके अंदर डालना शुरू कर देता है। और ये बोलता है कि अरे नहीं मेरी बॉडी टूटने वाली है, क्या होने वाला है, क्या ये ब्लास्ट हो जाएगी? और शीशा बोलता है कि नहीं ये ब्लास्ट नहीं होगी बल्कि तुम्हारे सेल्स को तोड़ देगी। और इसके बाद ना ही तुम ह्यूमन होगे ना ही ह्यूमनॉइड होगे। और ये इंजेक्ट करते हुए बोल रहे थे कि अगर जो ये सेल्स एक बार तुम्हारे टूट गए तो तुम उसके बाद आम इंसान बन जाओगे। मेरे फादर ने वैसे काफी ज्यादा अच्छी रिसर्च की थी तुम्हें सुपर एबिलिटीज देने के लिए, लेकिन अब तुम आम इंसान बनने वाले हो। और वो बोल रहे थे कि अरे यार मैं हिल नहीं पा रहा। और ये बोलते कि ये जो मेरा हैंड ग्लव है मैं इससे किसी भी बायोलिट को सिर्फ एक बार टच करने से उसे नॉर्मल ह्यूमन बना सकता हूँ। यही एक ऐसी चीज है जो कि मेरे फादर ने मेरे लिए छोड़ी थी। और गो बोलते अरे यार जब तुमने यही मेरे अंदर इंजेक्ट करना था तो मेरे कपड़े फाड़ने की क्या जरूरत थी, इतनी ज्यादा शूटिंग क्यों की तुमने? और शीशा बोलते एक आखिरी बार मैं तुमसे ये बात पूछता हूँ, तो बताओ मुझे तुमने आखिर मेरे बाप को क्यों मारा? मेरे फादर ने तुम्हें बचाया, मेरे फादर ने तुम्हें क्रिएट किया, मेरे फादर ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी, तो तुमने उसे क्यों मारा? और ये बोलते हैं मजाक करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है हम डॉक्टर इशिनामी को थैंक यू बोलेंगे हमें बनाने के लिए? और ये बोलते कि क्यों थैंक यू बोले भाई, उसने हमें तुम्हारा स्लेव बना कर रख दिया, हम स्लेव हैं यार तुम्हारी वजह से हम नहीं खा पाते नहीं सो पाते। जब भी हम कुछ करते सब लोग बोलने लग जाते हैं अरे यार हीरोज ऐसा नहीं करते, हीरोज को ऐसा करने का हक किसने दिया है? हमें सब लोग ऐसे बोल देते हैं, हम अपनी जिंदगी को फ्रीली जी ही नहीं सकते। हम ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा माइंड तक सारा का सारा तुम्हारे जैसा ही है, तो क्यों हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम कोई खास चीज है, या हमें खाने भी नहीं दिया जाता ना ही पीने दिया जाता है? हमें भी तो हक है कि हम अपनी लाइफ को फ्रीली जिए। और तुम यहाँ पर आए खड़े हो अपनी फैमिली के लिए बदला लेने। तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ गलत किया? अगर जो उसे सारे के सारे सीक्रेट पता चल गए तो मुझे उसे मारना पड़ा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और इसका फादर यहाँ पर बोल रहा होता है कि देखो मेरी बात याद रखना कि बायोनिट से कभी भी हेट मत करना। और ये बोलते हैं एक मिनट, क्या मेरे फादर को ये बात पता थी? उसके बाद वो अपना हाथ पीछे डाले तो वो पीछे गिरने वाला होता है। और ये बोलता है कि एक मिनट, अगर जो ये था भी तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारी फैमिली को खत्म कर दो? कोई और रास्ता भी तो होगा तुम्हारे पास। तुम्हें इस बात का हक किसने दिया कि तुम और लोगों की जान लेना शुरू कर दो? यहाँ पर कोई और रास्ता तो होगा ही। और उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, अकीरी और ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। अकीरी से बोलते कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा जो मेडिकली ट्रीट मैं कर सकती थी मैंने उतना किया, वैसे भी तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और वो बोलते हैं थैंक यू तुमने सही किया। और उसके बाद ये पूछती है क्या वो मर चुका है? और वो बोलता है नहीं वो नहीं मरा। और ये बोलते कि वो बस बेहोश हुआ है, इसमें भी वैसे इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि ये किसी को मार दे, मैंने बस उसके BR सेल डिस्ट्रॉय किए और अब बस अब वो आम इंसान की तरह जिएगा यार। अब वो इतने ज्यादा बड़े बड़े काम नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले करता था। और ये बोलते कि अब हीरो मर
चुका है। और उसके बाद वो पूछते कि तुम्हें लगता है कि यही सही रास्ता था, और ये बोलता कि हाँ वैसे भी मैं ऐसे कोई फॉरगिव नहीं करने वाला। और इसके हाथ में कोई मिसाइल सा लग रहा होता है। ये बोलता कि मैंने सोचा था कि मैं आखिरी बार उसे बहुत ज्यादा जोर से मारूंगा, लेकिन मुझे फिर याद आया अगर ये जो मैं मारूंगा तो यार मुझ में और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, तो मैंने नहीं मारा, बस इतना ही। और उसके बाद वो बोलती अच्छा सही, वैसे जो तुमने किया वो बहुत ज्यादा कमाल का था, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई कि तुमने उसे मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया। वैसे भी हमारे पास इतना ज्यादा अच्छा सबूत है कि हम इसे आराम से जेल में भेज सकते हैं और सब लोग हमारा यकीन करेंगे, क्योंकि ये ऑडियो है ही इतनी ज्यादा कमाल की। और उसके बाद ये बोलती कि अब मेरी पुलिस वाली जॉब का असली काम शुरू होता है, और अब मैं पुलिस होने के नाते तुम्हें दूंगी जस्टिस। और उसके बाद ये पूछती है वैसे बताओ तो सही अब तुम क्या करने वाले हो आगे। सर ये बोलता है चलो मैं सोचता हूँ उसके बाद। और ये बोलता है कि मैं इस हैंड का यूज करके और जितने भी बायो रीडर्स हैं उन सबको आम इंसान बना दूंगा ताकि और लोगों को मुश्किल ना हो। और हाँ इसमें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, लेकिन मैं तब भी करने वाला हूँ। उसके बाद ये हंसते बोलते कि तुम जैसे बात कर रहे हो बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे हो, तुम ही असली हीरो। और भाई ये बात सुन के बंदा ब्लश करने लग जाता है। और आखिरी पैनल्स की बारी आ चुकी है, और ये बोलता कि मेरे फादर ने मुझे बोला था कि अपनी लाइफ फ्रीली जीना, तो अब मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। और हाँ साथ ही साथ मैं जितने भी हीरोज हैं उन सबको आम इंसान बना दूंगा ताकि और लोगों को मुश्किल ना हो। और ये मांगा यहीं पर एंड होती है। तुम्हें बताओ कैसी लगी एंडिंग। और हाँ यार ये लड़की को छोड़ के क्यों जा रहा है, मतलब कि इनका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं मांगा की कुछ ऐसी बातें जो कि मुझे और तुम्हें शायद से करनी चाहिए या नहीं करते। और हाँ यार तुम्हें तो पता ही होगा यूट्यूब ने 8000 घंटे कर दिया, पहले ही मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं है और अब भी माँ बहन एक हो गई है।